लोकल टाइम देखेंगे। एज द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट एवरी मेरिडियन फेसेस द सन वंस इन अ डे। देखो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, तो हर मेरिडियन के पास सन दिन में एक बार जरूर आता है। ओके, व्हेन एनी मेरिडियन इज फेसिंग द सन इट इज हैविंग 12 o'clock नून। एंड जब किसी मेरिडियन के पास सन होता है, जिस भी वक्त हो, उस वक्त उस मेरिडियन पे क्या हो रहा होता है, 12 o'clock नून होता है। ओके, मतलब दिन का 12 बज रहा होता है। ऑल द प्लेसेस ऑन दैट मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। एंड उस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस हैं, ओके, उन सब प्लेस पे भी क्या हो रहा होगा, नून हो रहे होंगे, मिड डे दिन का दोपहर हो रहा होगा, जस्ट 12 बज रहा होगा। इट इज़ कॉल्ड द लोकल टाइम। एंड इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकल टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइम मेरिडियन हैज़ द सन एट इट्स हाइएस्ट पॉइंट, all places along this meridian will have their local time in midday or noon, and places located on different meridians will have different local times. जैसे देखो प्राइम मेरिडियन के पास अगर सन है तो प्राइम मेरिडियन के पास कितने बज रहे होंगे, 12 o'clock नून हो रहा होगा, दिन का 12 बज रहा होगा। एंड प्राइम मेरिडियन के पास जितने भी प्लेसेस हैं उन सब प्लेसेस में भी नून हो रहे होंगे। ओके, दिन का 12 बज रहा होगा। इसी तरीके से अलग अलग मेरिडियन पे ओके अलग अलग लोकल टाइम्स होता है। मतलब ये जो लोकल टाइम जो है ना वो डिपेंड करते हैं मेरिडियंस पे। डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट लॉन्गिट्यूड जाने पे जो लोकल टाइम है वो बदल जाता है। ओके, हर मेरिडियन पे अलग अलग लोकल टाइम होते हैं। प्लेसेस इन द ईस्ट सी द सनराइज फर्स्ट एंड प्लेसेस इन द वेस्ट सी द सनराइज लेटर। देखो ईस्ट में सबसे पहले सूरज निकलता है, इसलिए ईस्ट वाले प्लेसेस में सबसे पहले सन दिखाई देता है। ओके, सनराइज सबसे पहले ईस्ट में होता है। एंड वेस्ट में सबसे लेट में सन निकलता है। ओके, बाद में निकलता है। दस प्लेसेस इन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम वाइल प्लेसेस इन द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड इट। देखो इसलिए जो ग्रीनविच है, मतलब जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच कहते हैं। जो ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच के जो ईस्ट में प्लेसेस हैं, ओके, ईस्ट में तो पहले सूरज निकल गया, ठीक है, इसलिए ग्रीनविच से जो ईस्ट वाले प्लेसेस हैं, जो ईस्ट में जो भी प्लेसेस हैं, उन सब में जो टाइम है ना वो आगे होगा ग्रीनविच के टाइम से। और उसी तरीके से ग्रीनविच के वेस्ट वाले जो प्लेसेस हैं उनका जो टाइम होगा इस ग्रीनविच के टाइम से पीछे चलेंगे वो। ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट टाइम। यहाँ पे टाइम को मान लो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। आपने देखा कि अर्थ जो है 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट रोटेट्स अबाउट 15 डिग्री इन 1 आवर। ओके, तो 24 आवर्स में 360 डिग्री मूव कर रहा है। 24 आवर्स में 360 डिग्री मूव कर रहा है, तो 1 आवर में 15 डिग्री मूव करेगा। और 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट। एंड 1 डिग्री कितने देर में मूव करता है, 4 मिनट में। If it is 12 o'clock noon on the prime meridian, it will be 1 o'clock afternoon at 15 degree east। देखो, अगर प्राइम मेरिडियन पे, अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा है दोपहर, तो ग्रीनविच के ईस्ट में जो प्लेस है 15 डिग्री पे, ओके, 15 डिग्री ईस्ट वाले जो प्लेसेस होंगे वहाँ पे जो घड़ी में जो टाइम होगा ना वो 1 घंटा आगे होगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट वाले मेरिडियन वाले प्लेसेस पे जो टाइम होगा वो 1 बज रहा होगा। 2 o'clock आफ्टरनून एट 30 डिग्री ईस्ट। तो देखो, अगर प्राइम मेरिडियन पे कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री ईस्ट वाले पे 1 घंटा एक्स्ट्रा। 30 डिग्री ईस्ट पे जैसे जैसे 15 डिग्री आगे जाओगे ना वैसे वैसे 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। ओके, क्योंकि 15 डिग्री मूव करने में कितना होता है, 1 आवर। ओके, हर 15 डिग्री पे क्या होगा, 1-1 घंटा बढ़ जाएगा ईस्ट की तरफ। ठीक है। सिमिलरली ऑन 15 डिग्री वेस्ट मेरिडियन इट विल बी 1 आवर बिहाइंड। उसी तरीके से आप प्राइम मेरिडियन से अगर वेस्ट में जा रहे हो, 15 डिग्री वेस्ट वाला जो मेरिडियन होगा वो 1 घंटा पीछे चलेगा। 30 डिग्री वेस्ट वाला जो होगा वो 2 घंटा पीछे चलेगा। हर 15 डिग्री आप जैसे जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ोगे ना वैसे वैसे 1-1 घंटा जो टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से 1-1 घंटा पीछे चलेंगे।
ओके जैसे मान लो यहाँ पे सिमिलरली ऑन 15 डिग्री वेस्ट मेरिडियन इट विल बी 1 आवर बिहाइंड, वहाँ पे 1 घंटा क्या होंगे, पीछे होंगे। मतलब वहाँ पे अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्री वेस्ट वाले पे, वेस्ट डायरेक्शन में, ओके वेस्ट में 15 डिग्री वेस्ट वाले मेरिडियन पे क्या होगा, 1 घंटा पीछे, मतलब 11 बज रहे होंगे। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट वाले पे 2 घंटा वो पीछे चलेगा। ओके वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। ठीक है, 45 डिग्री वाले वहाँ पे 1 घंटा और पीछे चल रहा होगा, वहाँ पे 9 ही बज रहे होंगे। फिर से मैं इसको समझा रही हूँ तुम्हें। देखो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ओके ये 0 डिग्री है, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट की तरफ मान लो ये जो 15 डिग्री, सपोज मान लो ये 15 डिग्री है। ओके ये 15 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, और चलो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री वेस्ट है। तो प्राइम मेरिडियन पे, ओके प्राइम मेरिडियन पे अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है, 12 वो भी दोपहर का 12 बज रहा है, 12 o'clock नून हो रहा है, तो जो 15 डिग्री वेस्ट वाला मेरिडियन है ना, ये 1 घंटा पीछे होगा, यहाँ पे 11 ही बज रहे होंगे। ओके 11 बज रहा होगा। और 30 डिग्री वेस्ट वाला जो होगा ना, ये 1 घंटा और पीछे चलेगा, यहाँ पे 10 ही बज रहे होंगे, अभी सुबह का 10 बज रहा होगा। 45 डिग्री, 15 डिग्री अगर और अभी इधर जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, 45 डिग्री वेस्ट वाले पे जाओगे तो ये 1 घंटा और पीछे होगा, यहाँ पे 9 ही बज रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप ईस्ट में जाते हो, ओके प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्ट में जा रहे हो, 15 डिग्री ईस्ट में जा रहे हो अगर, तो यहाँ पे 1 घंटा आगे होगा। ओके अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है दोपहर का, तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 बज रहे होंगे, दिन का 1 बजेगा। 30 डिग्री ईस्ट जो होगा ये 1 घंटा और आगे होगा, हर 15 डिग्री। ओके जैसे जैसे आप 15 डिग्री मेरिडियन आप वेस्ट ईस्ट की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे 1 घंटा बढ़ जाएगा। जो 30 डिग्री ईस्ट होंगे ना, वो 1 घंटा और आगे होंगे, मतलब वहाँ पे 2 बज रहा होगा। 45 डिग्री ईस्ट जो होगा वहाँ पे 1 घंटा और आगे चल रहा होगा, वहाँ पे 3 बज रहे होंगे। समझ आ रही बात? तो प्राइम मेरिडियन से जो प्लेस ईस्ट की तरफ है, ओके जो भी मेरिडियन ईस्ट की तरफ है, वो हर 15 डिग्री ईस्ट आप जाने पे आपको 1-1 घंटा वहाँ पे टाइम बढ़ेंगे। एंड उसका जस्ट अपोजिट प्राइम मेरिडियन से अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो एवरी 15 डिग्री मेरिडियन जाने पे, हर 15 डिग्री मेरिडियन जाने पे वेस्ट की तरफ आपको 1-1 घंटा टाइम क्या होंगे, पीछे होंगे। ओके प्राइम मेरिडियन से। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है, a standardized time system was first used by British Railways on December 11, 1847 when they switched from local mean time which varied from place to Greenwich mean time, जिसको हम लोग Greenwich mean time को हम लोग GMT कहते हैं। तो देखो लोकल टाइम क्या हो रहा है, ये डिफर कर रहा है, बदल रहा है ना। देखो लोकल टाइम जो है ना, वो मेरिडियन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ओके इसलिए हमें ना एक स्टैंडर्ड टाइम की एक ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम का यूज़ सबसे पहले ब्रिटिश रेलवेज ने किया था 11 दिसंबर 1847 को। जब ये लोग लोकल मेन टाइम से जब चले ना, तो इन्होंने क्या देखा कि प्लेस टू प्लेस जाने पे लोकल टाइम बदल जा रहा है। ओके इस प्लेस पे कुछ और है, नेक्स्ट प्लेस में गए तो कुछ और हो गया। ओके ग्रीनविच जीएमटी से क्या हो रहा है कि लोकल टाइम वैरी कर जा रहा है, बदल जा रहा है। इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश रेलवेज ने स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बॉर्न टू डिफर वर्ल्ड लीड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इफ ऑल प्लेसेस इन अ कंट्री यूज देयर ऑन लोकल टाइम। देखो लोकल टाइम क्या हो रहा है, ये प्लेस टू प्लेस जाने पे बदल जा रहा है, डिफरेंट मेरिडियन जाने पे बदल जा रहा है। तो जब इतने सारे, तो अगर एक कंट्री में, आप जान रहे हो हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अगर हम मान लो दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है सबके, मेरिडियन तो डिफरेंट है हर स्टेट के। तो यहाँ पे तो लोकल टाइम बदल जाएगा। दिल्ली में कुछ और हो रहा है तो बिहार में कुछ और हो रहा है, तो राजस्थान में कुछ और हो रहा है तो दिल्ली में कुछ और हो रहा है। तो क्योंकि लोकल टाइम्स जो होते हैं वो मेरिडियन चेंज होने पे, ओके मेरिडियन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो अगर लोकल टाइम के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज स्प्रेड्स फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट longitudes. If Bikaner in Rajasthan, Kanpur in Uttar Pradesh and Chennai in Tamil Nadu start to follow the local time according to the meridians they are located at, there will be utter
chaos in the management of railways, airways and other means of transportation. For example देखो इंडिया जो है वो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है. तो यहाँ पे हर 15 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे आप, लॉन्गिट्यूड पे जाओगे, तो यहाँ पे तो लोकल टाइम बदल जाएंगे. तो अगर राजस्थान में बीकानेर एंड उत्तर प्रदेश में कानपुर एंड तमिलनाडु में चेन्नई, ये सब कहें कि हम जो है अपने अपने स्टेट के लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग लोकल टाइम के हिसाब से चलेंगे, तो क्या होगा, बहुत ही कन्फ्यूजन होगा हर चीज़ को मैनेज करने में. रेलवेज, एयरवेज एंड बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इन सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन एवरी कंट्री चूजेज अ सेंट्रल मेरिडियन विच इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हर कंट्री अपना एक बीच का मेरिडियन चूज़ कर लेते हैं. अपने कंट्री का जो बीच का मेरिडियन होता है, सेंट्रल मेरिडियन, उसको वो चूज़ कर लेते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन उस कंट्री का. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 81.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम ऑन दिस मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इंडिया में कितने लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड को माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो इंडिया का जो बिल्कुल सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, बीच का जो लॉन्गिट्यूड है, वो कितना है, 81.5 डिग्री ईस्ट. इसको इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है. और इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसे हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड टाइम. वो पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं IST के नाम से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट. देखो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिफरेंट कंट्री का अलग अलग होता है. द लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन दैट पासेज थ्रू द ग्रीनविच इन UK इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. आप जानते हो कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, वो जो मेरिडियन है, जो ग्रीनविच जो लंदन में है वहाँ से पास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम. एंड जो प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, विच इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर UK. एंड पता है लंदन के लिए, ओके, UK का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो GMT ही वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम है. मतलब जो प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा है वही उनका स्टैंडर्ड टाइम भी है. द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज जनरली अ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री और 7.5 डिग्री, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री एंड द GMT कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड एज मल्टीपल्स ऑफ एन आवर और हाफ एन आवर. देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है वो जनरली किसी भी कंट्री का वो मल्टीपल्स होता है 15 डिग्री या फिर 7.5 डिग्री का. जैसे किसी का 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस टाइप से होता है. 15 डिग्री का मल्टीपल या फिर 7.5 डिग्री का, ओके, 7.5 डिग्री. उसी तरीके से 7.5 का डबल क्या होगा, 15 डिग्री, ओके, इस टाइप से. ताकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है एंड GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो आसानी से हम लोग एक्सप्रेस कर सके, दिखा सके मल्टीपल में, 1 घंटे का फ़र्क या फिर आधे घंटे का फ़र्क, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of that of Greenwich because India is to the east of Greenwich. जैसे इंडिया का देखो IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसलिए हमारा कंट्री जो है वो ग्रीनविच के टाइम से आगे चलता है. कितना आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है, ओके, 5 hours 30 minutes आगे चलते हैं हम लोग. मतलब लंदन में जो टाइम हो रहा है ना, उनसे हम आगे चलेंगे, हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे चलेगा, ओके. व्हेन इट इज़ 12 o'clock नून ऑन ग्रीनविच, अगर मान लो कि ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर की, तो हमारे कंट्री में कितने बजेंगे, तो अब 5.5 घंटा आगे कर लो, तो 1 2 3 4 5 5:30 बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे हमारी कंट्री में. व्हेन इट इज़ 10 AM इन लंदन, मान लो कि लंदन में सुबह का 10 बज रहा है, ओके, तो इंडिया में कितने बजेंगे, तो 5.5 घंटा आगे कर लो, तो 11 12, उसके बाद 1 2 3, मतलब 3:30 बज रहे होंगे, ओके, दिन का 3:30 बज रहा होगा. अगर लंदन में सुबह का 10 बज रहा है तो हमारे यहाँ दिन का 3:30 बज रहा है. फाइंड आउट द टाइम इन लंदन व्हेन इट इज़ 10 AM इन इंडिया. आपको बताना है कि लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा. अगर इंडिया में सुबह का 10 बज रहा है तो लंदन में क्या हो रहा होगा, तो लंदन, इंडिया आगे है ना 5.5 घंटा, तो लंदन का टाइम आपको पता करना है, तो 5.5 घंटा आप पीछे चले जाओ. तो इंडिया में अगर 10 बज रहा है सुबह का, तो आप 5.5 घंटा पीछे जाओ, तो 9 8 7 6 5 और आधा घंटा और जाओ, मतलब 4:30 बज रहे होंगे, 4:30 AM हो रहे होंगे लंदन में. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नाउ, ओके. सब वो करना क्या है, यहाँ पे गेट द वर्ड जो भी है इनसे आप लर्न करना है, और इसे आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करना है, ओके. दैट्स ऑल, थैंक यू.